So on last 3 classes what we studied योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है, कितना सर्टेन है, वेदर दैट इवेंट इज फुल्ली सर्टेन और पार्शियली सर्टेन। सो उसको हम लोग देखते हैं, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन, है कि नहीं। सो परसेंटेज और फ्रैक्शन में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, सो विल गेट डिफरेंट सिनेरियोज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉस ए कॉइन 2 टाइम्स, तो क्या होगा? वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और हर एक पॉसिबिलिटी में परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, मतलब हेड का होने का ऑकरेंस और तुम्हारा टेल का होने का ऑकरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। बिकॉज दिस आर द कॉम्बिनेशंस। इफ यू टॉस 2 कॉइन्स, ये 4 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है एज आउटकम्स, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हर एक में हेड और टेल मिलने का चांसेस अलग अलग होगा। सो बेस्ड ऑन द सिनेरियो यू विल गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हेड एंड टेल। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, दैट वाज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग क्या करते थे, पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद हम लोग उससे परसेंटेज निकालते थे, मतलब परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस हम लोग निकालते थे। दैट वाज मोर अबाउट योर, क्या बोलते हैं उसको, दैट वाज मोर अबाउट योर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी उसको बोला जाता है जब एक्सपेरिमेंट पहले किया जाता है और उसके बाद तुम्हारा वही फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब कितना चांस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में वी गेट एक्यूरेट वैल्यूज, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा ऑलरेडी मतलब डेटा है तुम्हारे पास, तो उस बेस पे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इतना परसेंटेज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से बोल सकते हैं वहाँ 50-50 चांसेस है तुम्हारा हेड और टेल मिलने का। सो तो दैट कैन डू, एक कॉइन को टॉस करोगे तो 50-50 चांसेस होगा, बिकॉज वी हैव सीन, हम लोग प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को यही रिजल्ट मिला है। सो उसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज इवेंट्स, दोज एक्सपेरिमेंट्स विच यू हैव नॉट डन, उसको कैसे हम लोग करते? तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आता है, ठीक है। जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किया नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसको एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देने का कोशिश करते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द फेवरेबल एंड पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो तुम जो इवेंट ले रहे हो, जो इवेंट को कंसिडर कर रहे हो, जिस इवेंट का तुम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो, उसी इवेंट का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटकम्स देखते हैं, कौन कितना आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट का अगर करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो कितना आउटकम्स उस इवेंट को फेवर करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग एक रेशियो निकालते हैं, एंड दैट इज क्वाइट अप्रोक्सीमेट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना कोई भी इवेंट ऑकर किए, हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, विच इज एन अप्रोक्सीमेशन। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ हम लोग लास्ट ईयर पढ़ाई था। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट व्हाट वी स्टार्टेड इज योर फेयरनेस इन प्रोबेबिलिटी। फेयरनेस क्या था? फेयरनेस मतलब इक्वली चांसेस, हर एक इवेंट का अगर इक्वली लाइकली ऑकरेंस ऑफ चांसेस ऑफ ऑकरेंस अगर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो हेड मिलने का चांसेस और टेल मिलने का चांसेस इक्वल है, तो दैट इज हाउ वी कॉल दैट कॉइन एज फेयर कॉइन, ठीक है। डाई को अगर रोल करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे भी सेम है, हर एक फेस, हर एक नंबर, मतलब 1 to 6 जो नंबर्स होता है डाइस में, तो उसको मिलने का चांसेस क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। दैट इज वाई वी कॉल इट फेयर डाइस, ठीक है। समझ में? यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है। सो इतना तक सबको समझ में आया? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। यस सर। अंतरिक्ष समझ में आया? Yes, sir. Okay. Sir. So that was all about your empirical probability. Next what we will study about your theoretical probability. theoretical probability वही है, इस साल हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटकम्स के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स, और हम लोग जो इवेंट को कंसिडर कर रहे हैं, उस इवेंट को कौन सा आउटकम उनमें से फेवर कर रहा है। तो दैट इज हाउ वी फाइंड द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसका एक ही मतलब रिजल्ट निकलता है, एक ही इवेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, एक ही ऑकरेंस होता है, ठीक है। सो इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसका आउटपुट हम लोग को पता नहीं है, वी डू नॉट नो, उसका रिजल्ट क्या होगा पहले से पता नहीं होता है। सो वी आर कंसिडरिंग दोज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो अभी तक किया गया नहीं है। सो विद रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम ऑफ दोज, तो मतलब एम ऑफ दोज व्हाट, एम ऑफ दोज एन एलिमेंट्री इवेंट्स, एम आउट ऑफ एन, ठीक है। वो एन जो एलिमेंट्री इवेंट्स थे उनमें से सिर्फ एम
इवेंट्स को क्या क्या करेंगे हम लोग, कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि वो फेवर कर रहा है कि नहीं। तो एम अगर निकल गया तुम्हारा, ठीक है, सो उस हिसाब से हम लोग इस इवेंट का, ये जो इवेंट ई है ना, उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पी ऑफ ई एज द रेशियो एम बाई एन। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एक डाई को रोल करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस में कोई एक फेस मिलेगा। सो ईच ऑफ देम इज एन एलिमेंट्री इवेंट। 1 मिलने का जो ऑकरेंस है दैट इज 1 एलिमेंट्री इवेंट, 2 मिलने का ऑकरेंस है दैट इज अनदर एलिमेंट्री इवेंट। सो देयर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 है। ये समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ओके, सो इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स, और अभी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल लेट E1 पहला इवेंट है, हम लोग उसको क्या पकड़ रहे हैं, फॉर वी हैव टू गेट एस 1। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ए 1? अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1, तो कौन सा इवेंट इस ये 6 एलिमेंट्री इवेंट से सिर्फ पहला वाला उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है, हम लोग जो इवेंट कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ पहला वाला कंसिडर कर रहे हैं। सो हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट्स आर देयर फॉर द इवेंट? ओनली 1। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितना है, 6। सो दिस वाज एक्चुअली योर n, और ये क्या था, दिस इज योर, सिर्फ एक ही इवेंट उसको फेवर कर रहा है। सो ये हो गया तुम्हारा m। तो हम लोग का थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ E1। नाउ P ऑफ E1 विल बी इक्वल टू m बाई n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/6। यही तो है ना, ये समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. नवोदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी एम्पिरिकल। तो एलिमेंट्री इवेंट्स के को ऐसे निकालते हैं हम लोग, एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल और एक अगर इवेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इवन नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा? नाउ इफ वी कंसिडर, इफ यू गो टू हियर, तो इवन नंबर क्या हो सकता है, इवन नंबर ये उसको फेवर करेगा, ये उसको फेवर करेगा, और ये इसको नंबर 6 मिलने का चांस भी फेवर करेगा उसको, है कि नहीं? सो दिस 3 एलिमेंट्री इवेंट्स विल फेवर द इवेंट E2। तो दिस आउटकम, तो ये 3 आउटकम उसको फेवर करेगा। सो टोटल m का ये क्या था, m था ना, सो m का वैल्यू कितना हुआ, 3 हुआ ना, बिकॉज दिस एंड दिस 3 आर फेवरिंग और इवेंट E2। और टोटल कितना है, टोटल है 6 है ना, सो दिस इज नथिंग बट n। सो हम लोग का प्रोबेबिलिटी अभी क्या होगा, m बाई n विच इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। मतलब 50-50 चांसेस है। क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ द elementary outcomes of that experiment are what, are your even numbers। तो 3 इवन है, 3 ऑड है, तो ऑब्वियसली इसको 50-50 होना पड़ेगा। तुम अगर एक डाई को रोल करोगे, इवन नंबर मिलने का चांस कितना है, 50-50 तो होगा ना, नहीं मिलने का चांस और मिलने का चांस क्या होगा, दैट द रेशियो विल बी 1/2। समझ में आ रहा है? ये Yes, समझ में sir. अच्छा से, नवोदीप समझ में अच्छा से? Yes. ये चीज अच्छा से समझ लो, बहुत ईजी है, पूरा चैप्टर में यही यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। टोटल आउटकम्स निकालो, n का वैल्यू निकालो, और जो इवेंट कंसिडर कर रहे हो उसमें से कितना एलिमेंट्री इवेंट उसको सपोर्ट कर रहा है वो m का वैल्यू निकालो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या था हम लोग का, इवेंट ऑफ गेटिंग, फिर से समझ हाँ आउट हाँ, लग रहा है, फिर से समझा दीजिए तो। मैं बोल रहा हूँ, मैं हम लोग का इवेंट क्या था, E2 था, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, ये समझ में आया? हम हाँ लोग जब सही है। डाई को रोल करेंगे, हम लोग तो जैसे लूडो खेल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ने डाई को ऐसे तुम्हारा रोल कीजिए, रोल करने से क्या होगा, विल गेट ओनली 1 वैल्यू, है कि नहीं? कोई एक फेस पे जाके अटकेगा, है कि नहीं? टॉप फेस में एक ही वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अभी E2 को कौन सा आउटकम फेवर कर रहा है, अभी मुझे बताओ कौन सा आउटकम फेवर कर रहा है? इवन नंबर चाहिए ना, तो इवन नंबर ये है, ये है और ये है, ये 3 आउटकम्स को फेवर कर रहे हैं। इतना तक समझ में आया?
नवदीप? हाँ सर। सर 3/6 होगा फिर। हाँ वही तो मतलब दिस वन इज फेवरिंग, दिस वन इज फेवरिंग, तो दिस वन इज फेवरिंग। सो आउट ऑफ द 6 एलिमेंट्री इवेंट्स, ये 6 एलिमेंट्री एक एक्सपेरिमेंट का रोलिंग है डाइस, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट में हम लोग का कितना पॉसिबिलिटीज है? ओनली देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कितना 3। पॉसिबिलिटीज है? नहीं नहीं, टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है? 6 है ना? टोटल हाँ टोटल पॉसिबल आउटकम 6, 6 में से कोई एक आएगा, है कि नहीं? सो हाँ। देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। बट ये जो इवेंट है हम लोग का, ये जो E2 इवेंट है, उसको कौन सा आउटकम मतलब आउटकम फेवर कर रहा है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, दिस 3, है कि नहीं? ये 3 फेवर कर रहा है। सो दिस ये क्या 6 क्या यस। है? दिस 6 इज नथिंग बट n, एंड दिस 3 इज नथिंग बट m। m का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। हाँ, सो P ऑफ E2 क्या यस सर। लिखेंगे हम लोग? तो P ऑफ E2 क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑकरिंग, what is the chance that you will get an even number when you roll the die? So that will be equal to m by n, that is nothing but तुम्हारा 3/6, which is equal to 1/2, because automatically 1/2 होगा ना, because number of even values and number of odd values are equal, so both of them have equally likely chances। तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे even number और odd number मिलने का chances same है। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया या अभी भी डाउट है? बोलो, फिर से समझा दूंगा। हाँ सर अभी समझ में आया। हाँ, तो यही चीज हम लोग यही कॉन्सेप्ट हम लोग बाकी सम्स में भी अप्लाई करेंगे। कार्ड्स का सम है तुम्हारा, उसके बाद वी हैव अदर सम्स एज वेल। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस डू ए फ्यू मोर सम्स, देन विल डू अंडरस्टैंड, ठीक है? एम का फुल फॉर्म क्या है? फुल न फॉर्म नहीं है, डेफिनेशन से मैं एम और एन लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अच्छा। तुम्हारा, यहाँ पे देखो ऊपर में क्या था, डेफिनेशन था ना, यहाँ पे देखो, दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कॉपी में लिख लेना ये वाला। इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स, जैसे रोलिंग एंड डाई में हम लोग का 6 था, एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट? बिकॉज पहले रोल डाई को रोल ही नहीं किया अभी तक, उसका पहले हम लोग उसका मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है? बिकॉज उसका आउटकम क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जो अभी तक हुआ नहीं है, किया गया नहीं है, ठीक है, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हाँ सर। So if there are n elementary events associated with random experiment and m of those are favorable to the event, ठीक है, हम लोग जो इवेंट, जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सो दैट इज एन इवेंट, तो उसको कौन कौन सा तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट्स उसको फेवर कर रहा है? मतलब वो 6 में से कितना ई को फेवर कर रहा है, मतलब गेटिंग एन इवन नंबर। सो दिस वाज नथिंग बट गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये जो इवेंट हम लोगों ने कंसिडर किया था, ये गेटिंग एन ऑड नंबर भी हो सकता है, गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है, ठीक है? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो ये एन में से कितना उस इवेंट को सपोर्ट करेगा, ये इवेंट को सपोर्ट करेगा, तो दैट इज योर एम, ठीक है? फेवर कौन करेगा? समझ में आया ये वाला चीज? हाँ सर। ओके, so that is all about your theoretical probability. Next what we'll do, we will study your तो ये अगर समझ में आ गया, सो काइंड ऑफ सिमिलर ही है तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके? सो पी ऑफ ए is equal to number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of that random experiment equals to m by n। अभी समझ में m का m क्या है? m is nothing but this, n is nothing but this। ये समझ में आया? नवदीप समझ में आया कि नहीं? बोलो, अंतरिक्ष समझ में आया? Yes, sir. So this is the this is an important thing। So next what we'll do, important points related to P of E। तो we have studied some important points, जैसे पहला एग्जांपल क्या था, P of E 1 हो सकता है। अगर P of E ऐसा एक इवेंट मिला जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो तब तुम्हें वो समझना है कि वो श्योर इवेंट है, मतलब वो हो गई, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब तुम डाई को रोल करोगे, कितना कौन सा वैल्यूज मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग इवेंट को ऐसा कंसिडर करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर
between 0 and 6. What is the probability of the event that we get a number between 0 and 6? तो ऑब्वियसली वो 1 ही होगा ना उसका प्रोबेबिलिटी। क्यों? बिकॉज 6 के 6 ही उसको सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 6/6 हो जाएगा। यस और नो? और what will be the probability of getting a number less than 7? जब तुम डाई को रोल करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वहां पे भी m का वैल्यू 1 ही होगा। फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा तुम्हारा? 6 ही उसको फेवर करेगा। बिकॉज लेस देन 7 क्या होगा? लेस देन 7 में तुम्हारा 0 तो नहीं होता, 1 2 3, तो ये 6 के 6 ही उसको सपोर्ट करेगा। सो टोटल m का वैल्यू कितना हो गया? 6 ही हो गया। ठीक है, और टोटल कितना है? n तो सेम ही रहता है, तो n का वैल्यू भी 6 है, तो 6/6 विल गिव यू 1। मतलब मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको श्योर इवेंट बोला जाता है। ये समझ में आया? यस सर। नवदीप समझ में आया? हाँ सर। इसका उल्टा एक चीज है। उल्टा क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रोल ए डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वैल्यू ग्रेटर देन 6? तो कोई मिलेगा, कोई भी तुम्हारा फेवर तुम्हारा एलिमेंट्री इवेंट्स को सपोर्ट करेगा, उस इवेंट को करेगा कि नहीं? बोलो, कोई भी एलिमेंट्री इवेंट उसको सपोर्ट करेगा? सपोर्ट करेगा? ऐसा कोई इन 6 में से कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा तुम्हें कि जो 6 से बड़ा है? मिलेगा? हाँ हाँ? हाँ। नवोदीप क्या लगता है, मिलेगा? जब डाई को रोल करोगे 6 से ज्यादा कोई वैल्यू मिल सकता है? नो सर, लास्ट 6 तक ही है। लास्ट 6 तक ही है, तो इसका मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट्री इवेंट उसको सपोर्ट करेगा, इसको फेवर करेगा, इस इवेंट को फेवर करेगा? नहीं सर। हाँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा? दैट मीन्स m का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे? m का वैल्यू हो रहा है 0। क्यों? इसको कोई भी एलिमेंट, और n का वैल्यू तो 6 ही रहेगा, है कि नहीं? बिकॉज 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, सो ऑटोमेटिकली 0/6 मतलब 0। तो दीज आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी हर वक्त क्या निकलता है? 0 निकलता है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट का अगर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 0 निकल रहा है, मतलब वो कभी भी नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है। दोज आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। और कोई भी बाकी दूसरा वाला कोई इवेंट ले लो जो पॉसिबल और श्योर के बीच में लाई करता है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी वही लाई करता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग कैन लाई बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे फॉर 0.5 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.78 हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। समझ में आया? यस सर। नवदीप समझ में आया प्रोबेबिलिटी? ये वाला थर्ड पॉइंट। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वी हैड स्टडीड अबाउट योर एलिमेंट्री इवेंट। तो वही तो बोला, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसका एक ही आउटकम होता है। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट में जितना भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, उस सबका अगर प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे तब 1 मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर रोलिंग ए डाई में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3, ऐसा करके जितना भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उसको अगर उसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग ऐड करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एलिमेंट्री इवेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? अगर हम लोग 2 इवेंट को कंसिडर करेंगे, तो एक इवेंट अगर हो रहा है तो दूसरा इवेंट अगर वो पहला इवेंट ना होने के कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एन इवेंट ई डैश विच रिजल्ट्स इन द नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, देन ई एंड ई डैश आर को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इफ यू सी केयरफुली। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? व्हेन अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को अगर हम लोग रोल करेंगे तो क्या होगा? 1 मिलने का चांसेस कितना है? 1/6। और 1 नहीं मिलने का चांसेस कितना होगा? 5/6 होगा ना।
क्योंकि 1 के अलावा जो कोई भी वैल्यू होगा, 5 वैल्यूज होगा ना, तो दोज 5 वैल्यूज आर फेवरिंग दिस इवेंट, नॉट गेटिंग ए 1। ये समझ में आ रहा है नवदेव, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। सो 5/6 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, इफ ई इज इक्वल टू गेटिंग ए 1, देन ई डैश इज इक्वल टू नॉट गेटिंग ए 1। तो ये दो इवेंट्स हैं, इन दोनों को अगर सम करोगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 1/6 प्लस 5/6, सो दैट इज योर 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है? 1 होता है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत जगह में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इवेंट का तुमने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, ठीक है, अभी अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ये इवेंट ना होने का चांस कितना है, ना होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो सिर्फ उसको 1 से माइनस कर दो, है कि नहीं? सो दैट इज हाउ वी सॉल्व योर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूजिंग द फॉर्मूला। सैंपल स्पेस के बारे में हम लोग को डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। सैंपल स्पेस क्या था? कलेक्शन होता है, मतलब जितना भी पॉसिबल आउटकम्स होता है, पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन को बोला जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे हम लोग अगर टॉइन को टॉस करेंगे तो हम लोग का आउटकम्स कितना है? हेड और टेल। तो उसको हम लोग सेट नोटेशन में लिखते हैं S इक्वल्स टू H, T, ठीक है। उसका साइज कितना होगा? यहाँ पे जितना एलिमेंट्स होगा इस सेट में, जितना भी वैल्यूज होगा, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेट का साइज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एस मॉड ऑफ एस लिखते हैं उसको, सो दैट इज 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई डाई को रोल करेंगे तो कितना चांसेस है? 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस में भी क्या होगा? यही सैंपल स्पेस होगा इसका, यहाँ पे 6 आउटकम्स रहेगा, और उसका साइज कितना होगा? इस सेट का साइज कितना है? 6 है। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम लोगों का रोल टॉसिंग कॉइन्स, 2 कॉइन्स एट वंस, अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम हो सकता है? HH हो सकता है, HT हो सकता है, TH हो सकता है और TT हो सकता है, ठीक है। पहला कॉइन में हेड मिलेगा, सेकंड कॉइन में हेड मिलेगा, फर्स्ट कॉइन में हेड मिलेगा, सेकंड कॉइन में टेल मिलेगा, पहला कॉइन में टेल मिलेगा, सेकंड कॉइन में हेड मिलेगा, और लास्ट वाला क्या होगा? दोनों कॉइन में टेल मिल रहा है। तो ये 4 चांसेस के अलावा, तो 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा तो कोई अलग ऑकरेंस नहीं होगा ना, मिलेगा क्या कुछ और? हाँ, दोनों कॉइन अगर एक साथ टॉस करोगे तो मिलेगा इसके अलावा कुछ और? मिलेगा क्या? बोलो। हाँ है? हाँ या ना? ना ना ना। हाँ, ओके। नवोदीप क्या लगता है, इसके अलावा कुछ नो होगा? हाँ, तो तेरा टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स, तो उसी को हम लोग अगर सेट नोटेशन में लिखेंगे, तो दैट बिकम्स द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। किसका सैंपल स्पेस? इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, ठीक है। तो उसी को सैंपल स्पेस, यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस को हम लोगों ने कैसे लिखा है? H, ब्रैकेट में, उसके बाद H, T, T, T। सो दिस इज हाउ यू राइट द सैंपल स्पेस नोटेशन। उसका साइज कितना होगा? दैट साइज इज नथिंग बट इक्वल टू द ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो सेट ऑफ साइज ऑफ दैट सैंपल स्पेस इज 4। और लास्ट वाला हम लोगों ने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, वहां पे क्या था? रोलिंग 2 फेयर डाई एट वंस। अगर 2 डाई को अगर रोल करेंगे तो हाउ मेनी वैल्यूज विल गेट 36 वैल्यूज। क्यों? बिकॉज पहला डाई में अगर 1 मिला, सेकेंड डाई में क्या मिल सकता है? 1 2 3 4, यहाँ से 6 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू मिल सकता है कि नहीं? सो पहला वाला के लिए 1 के लिए भी 6 ऑकरेंसेस है, सेकेंड वाला में, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो 1 के लिए भी 6, 2 के लिए भी 6 चांसेस है, यहाँ पे 3 के लिए भी 6। तो ऐसा करते करते इफ यू सी, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? देयर आर टोटल ऑफ 36 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो 1 के लिए 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली 2 के लिए भी सेम है, पहला डाई में अगर 2 मिला तो सेकेंड डाई में 1 to 6 में से कोई भी एक मिल सकता है। सो 1 के लिए 6 चांसेस है, 2 के लिए भी 6 ऑकरेंसेस है। सो फॉर ईच वैल्यू इन द फर्स्ट डाई यू विल गेट 6 कॉम्बिनेशंस, 6 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस इन द फॉर द सेकेंड डाई एज वेल। सो ऑटोमेटिकली इसमें कितना वैल्यूज आ जाएगा? इस यहाँ पे अगर तुम काउंट करो तो देयर आर हाउ मेनी रोज? तो देयर आर 6 रोज एंड देयर आर 6 कॉलम्स। सो टोटल कितना वैल्यूज है? 36 वैल्यूज है। 36 वैल्यूज है कि नहीं? 6 6 जा 36। समझ में आ रहा है? यस सर।
नवदीप समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? वही सेम सेट नोटेशन में, बट बहुत लंबा होगा। सो सैंपल स्पेस को 1,1, 1,2, 1,3 ऐसे करते करते वी कैन राइट द एंटायर सैंपल स्पेस। ठीक है, इसी फॉर्मेट में टेबल बनाने का जरूरत नहीं, इसी ऑर्डर में तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो यही था हम लोग का। वी हैड डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स आल्सो लास्ट क्लास में। एग्जांपल 1 हम लोगों ने देखा था कि किया था क्वेश्चन तुम्हारा। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन क्या था? एग्जाम्पल 1 में कुछ जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, दैट वाज ऑल अबाउट सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार अगर टॉस करोगे तो क्या मिलेगा? आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट व्हाट? आइदर हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, सो ये होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। हो गया सैंपल स्पेस। सो हाउ मेनी पॉसिबल टोटल आउटकम्स आर देयर? पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। बट m का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो गेटिंग ए हेड इज योर इवेंट। तो इस इवेंट को ये h, t में से कौन सा सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ ये वाला एक ही सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, है कि नहीं? तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स सपोर्टिंग e, द इवेंट e, सो दैट विल बी इक्वल टू m का वैल्यू होगा 1। सो दैट इज हाउ यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2। समझ में आया ये वाला? समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके, यहाँ पे देखो आगे। अभी अगर तुम लोग को कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल मिलने का चांस कितना है, वहां पे भी सेम कर सकते हो। टोटल आउटकम्स कितना है? 2 है। और तुम्हारा इन दोनों में से कौन सा उसको सपोर्ट कर रहा है? इवेंट को। इवेंट इज गेटिंग ए टेल, सो ऑटोमेटिकली 1, तो 1/2 होगा। इसको और एक तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? गेटिंग ए टेल, सो सपोज E2 इज गेटिंग ए टेल, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू नॉट गेटिंग ए हेड। लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। ये होगा कि नहीं? गेटिंग ए टेल इज डज इट मीन के नॉट गेटिंग ए टेल सेम चीज है कि नहीं? हाँ, सेम चीज है। Yes, sir. नवदीप सेम चीज है कि नहीं? बोलो। इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में, जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। नवदीप, ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं? बोलो। No sir. सेम नहीं है। मतलब मैं जब एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, अगर मुझे, Same है। हाँ, अगर मुझे टेल मिला तो डज इट मीन दैट इट इज इक्वल टू नॉट गेटिंग ए हेड? सेम है ना? बट इसका तो मुझे पता है, गेटिंग ए हेड वाला का तो वैल्यू पता है कितना होगा? 1/2। तो नॉट गेटिंग ए हेड वाला केस कितना होगा? 1 - 1/2 हो जाएगा। 1 - 1/2 होगा कि नहीं? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यहाँ पे ये गेटिंग ए हेड एंड गेटिंग ए टेल। ठीक है, इस केस में अगर E1 है गेटिंग ए हेड, अगर E1 है गेटिंग ए हेड, तो E2 अगर क्या पकड़ेंगे? अगर गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल। सो ये दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। व्हाई? बिकॉज देखो, अगर E1 हुआ तो E2 नहीं होगा, अगर E2 हुआ तो E1 नहीं होगा। दोस काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ में आया? E1 अगर होगा तो E2 नहीं हाँ होगा, और E2 अगर होगा तो E1 नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एलिमेंट, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो E1 एंड E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो दो तरीके से इसके आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट लगा के भी निकाल सकते हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया? yes sir.
ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट एग्जांपल में एक बैग में क्या है, एक बैग में 3 बॉल है, ठीक है। सो बैग में एक पर्टिकुलर बैग है, तो उसमें कितना बॉल्स है, देयर आर 3 बॉल्स, ठीक है। एक रेड बॉल है, एक तुम्हारा ब्लू बॉल है, और एक तुम्हारा येलो बॉल है, ठीक है। तो उसको बिना देखे हम लोग क्या करेंगे, वहां से एक बॉल पिक करेंगे। तो बिना देखे क्यों बॉल पिक करेंगे, तो बिना देखने का मतलब है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका आंसर मुझे पता नहीं है पहले से। तो सैंपल स्पेस क्या है इसका, सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का, इस एग्जांपल के लिए जो तुम्हारा वो है, पिकिंग ए बॉल, पिकिंग वन बॉल आउट ऑफ द बैग, ठीक है। सो उस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा तुम्हारा आर कोमा बी कोमा वाई। अभी पहला नंबर 1 के लिए जो पॉइंट नंबर 1 है, ये क्या है, येलो बॉल। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, एक जो बॉल को तुम पिकअप करोगे बिना देखे, उसका चांस कितना होगा। तो अभी मुझे बताओ, येलो बॉल मिलने का जो इवेंट है, उसको इन तीनों में से कौन सा फेवर कर रहा है, सिर्फ ये वाला फेवर कर रहा है कि नहीं, सिर्फ एक ही तो फेवर फेवर कर रहा है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन येलो बॉल, तो उसको वो इवेंट को कौन फेवर कर रहा है, सिर्फ ये येलो वाला ही फेवर कर रहा है, ब्लू और रेड तो फेवर नहीं कर रहे। ब्लू और रेड मिलेगा तो वो इवेंट नहीं होगा, इवेंट विल नॉट ऑकर। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. नवदीप। हाँ सर। हाँ, तो ये हम लोगों का एक पहला इवेंट है, दिस इज फर्स्ट इवेंट, ये है सेकेंड इवेंट, और ये थर्ड इवेंट, ठीक है। E1 E2 E3। तो पहला वाला का E1 का हम लोग का क्या वैल्यू मिलेगा, वहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना है, कौन सा आउटकम्स इसको फेवर कर रहा है, सिर्फ एक ही आउटकम इसको फेवर कर रहा है सब पॉसिबल आउटकम्स में से। सो ऑटोमेटिकली वी कैन से हाँ सर। इसका वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा, बिकॉज टोटल आउटकम्स कितना है इसका वैल्यू, देयर आर 3 वैल्यूज, 3 पॉसिबल आउटकम्स। सो 3 वैल्यू में से 3 आउटकम्स में से सिर्फ एक ही उसको सपोर्ट कर रहा है इवेंट E1 होने के लिए। सो दैट इज बाई P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली E2 का कितना होगा, E2 के में भी सेम, ये रेड बॉल को सिर्फ ये रेड वाला ही तुम्हारा फेवर कर रहा है तीनों में से। सो ऑटोमेटिकली E2 का भी तुम्हारा P ऑफ E2 कितना होगा, P ऑफ E2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/3। एंड ब्लू बॉल का कितना होगा, ब्लू बॉल का भी सेम है, ब्लू बॉल को कौन फेवर कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है, बाकी दोनों तो नहीं कर रहे हैं। बाकी दोनों अगर मिल गया तो तुम्हारा वो इवेंट 3 ऑकर नहीं करेगा। सो ऑटोमेटिकली E3 का भी कितना होगा, E3 का भी तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा 1/3 ही होगा, ठीक है। ये समझ में आया। Yes, sir. नवदीप समझ में आया। यस सर। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज कर देते, सपोज यही क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते, सपोज इफ आई कीप अनदर रेड बॉल एंड अनदर येलो बॉल, नाउ द प्रोबेबिलिटीज विल चेंज। चेंज होगा कि नहीं, बोलो। चेंज होगा। सपोज देयर आर नाउ 5 बॉल्स, रेड येलो रेड ब्लू येलो, ठीक है। तो येलो 2 है, रेड 2 है, ब्लू 1 है, तभी येलो बॉल का चांसेस कितना होगा। तो देर आर नाउ 5 बॉल्स, तो 5 बॉल हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल होगा, 5 में से कोई एक बॉल निकलेगा, ठीक है। येलो बॉल मिलने का चांसेस कितना हो गया अभी, नवोदय बताओ। ये 5 बॉल में से कितना बॉल येलो बॉल को फेवर कर रहा है, येलो बॉल मिलने का जो इवेंट है उसको फेवर कर रहा है, बोलो। नवदीप बोलो, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो। नवदीप बोलो, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है।
कितना होगा? सर अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बोलो कितना होगा? सर 5 में से कितना येलो बॉल है बोलो? आउट ऑफ द 5 balls, हाउ मेनी ऑफ द बॉल्स आर येलो? हाँ सर 2। हाँ, तो 2 होगा, बिकॉज वो 5 में से सिर्फ 2 ही बॉल में से कोई एक बॉल मिलेगा तब तुम्हारा इवेंट 1 ऑकर करेगा ना, सो 2/5 हो जाएगा। अभी रेड बॉल का कितना हाँ होगा? सर। सेम सेम होगा, रेड बॉल का भी सेम होगा। टोटल बॉल्स हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर? टोटल देयर आर 5 balls। रेड बॉल कितना है? 2 है, दिस वन एंड दिस वन, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे भी 2/5 होगा। अब ब्लू बॉल कितना है? आउट ऑफ द 5 balls, ब्लू बॉल मिलने का इवेंट कब 1। ऑकर करेगा? जब ये ब्लू बॉल, ये जो एक ब्लू बॉल है मुझे मिलेगा, सो वन ऑफ द आउटकम्स इज फेवरिंग योर थर्ड इवेंट, सो 1/5। अगर तुम इसको प्लस करोगे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 2/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5, सो वी विल गेट 5/5 मिलेगा कि नहीं? मतलब दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ये 3 जो इवेंट्स हैं नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स, बट ये क्या बोल सकते हो तुम्हारा, इनको अगर तुम ऐड करोगे यू विल गेट द, बिकॉज इन तीनों के अलावा कुछ होगा नहीं, बिकॉज आइदर यू विल गेट ए येलो बॉल, आइदर यू विल गेट ए रेड बॉल, और यू विल गेट ए ब्लू बॉल। इन तीनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अगर इवेंट 1 ऑकर करेगा तो इवेंट 2 और 3 ऑकर नहीं करेगा, और तुम्हारा इवेंट 2 अगर ऑकर करेगा तो ये दोनों नहीं करेगा, है कि नहीं। और तुम्हारा अगर इवेंट 3 ऑकर करेगा तो तुम्हारा इवेंट 2 और इवेंट 1 ऑकर नहीं करेगा। सो दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, समझ में आया? ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, सो ऐसे ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट व्हाट विल डू, तो यहाँ पे बोला है सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, एक बार हम लोग थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? ठीक है, सिंपल लॉजिक है, देखो कैसे करते हैं। इसका सैंपल स्पेस कितना है? हम लोग कितना डाई को थ्रो कर रहे हैं? एक ही डाई को थ्रो कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज है। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं, बोलो। नवदीप समझ में आया? Yes. अंतरिक्ष समझ में आया? हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आया? सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस समझ में आया? Yes, sir. Okay, so out of these 6 values, so what we have, so ये 6 वैल्यूज में से हम लोगों का कुछ कुछ वैल्यूज है जो हम लोग को इवेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। मतलब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अभी ग्रेटर देन 4 पूछा है, ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? ग्रेटर देन 4 में तो ये 4 वैल्यूज नहीं आ सकता, तो मतलब 1 फेवर नहीं करेगा उसको, 2 भी फेवर नहीं करेगा, 3 भी फेवर नहीं करेगा, 4 भी फेवर नहीं करेगा। मतलब क्या, सिर्फ 2 फेवर कर रहा है। तो पहले वाला का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी होगा 2/6। समझ में आ रहा है? टोटल कितना पॉसिबिलिटीज था? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 6। 6 में से ये जो इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, उसको कौन सा आउटकम्स फेवर कर रहे हैं? सिर्फ 5 और 6 कर रहे हैं, सिर्फ दो कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन वी रोल ए डाई इज इक्वल टू 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। ये समझ में आया? नवदीप समझ में आया? हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आया? Yes, sir. Okay. So this was all about your example 3. Now if we consider the next part of the question, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा एक इवेंट के बारे में बोला गया है जो पहले वाला का उल्टा है। मतलब पहला वाला अगर नहीं होगा तो सेकंड वाला होगा। क्या है नेक्स्ट वाला इवेंट? गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब पहला वाला था तुम्हारा x ग्रेटर देन 4, और सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला तुम्हारा है
x लेस देन इक्वल टू 4। अभी लेस देन इक्वल टू 4 में क्या आएगा, इसको कौन सा फेवर करेगा, देखो पहले वाला को जो फेवर किया था वो इसको फेवर नहीं करेगा, बट पहले वाला को जो फेवर नहीं किया था उसको वो ये इवेंट उसको फेवर करेगा। नाउ फॉर नंबर 2 दिस इज द कॉम्बिनेशन, मतलब ये चार वैल्यू उसको फेवर करेगा। तो 1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4, 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4 एंड 4 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। सो वी कैन से दैट कितना इवेंट्स इसको फेवर करेगा, फोर आउटकम्स आर फेवरिंग दैट इवेंट। कौन सा इवेंट, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इसका वैल्यू कितना होगा, 4/6 होगा, बिकॉज आउट ऑफ द 6 वैल्यूज ओनली द 4 वैल्यूज आर फेवरिंग दिस इवेंट। कौन सा इवेंट, इवेंट यहाँ पे ऐसे लिखते हैं लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर इक्वल वर्ड नहीं रहता, सिर्फ लेस देन रहता, सिर्फ तब किंतु ये तुम्हारा नंबर 4 नहीं इसको सपोर्ट करता, सिर्फ 3 करता, वहां पे 3/6 हो जाता ये वाला। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। नवदीप समझ में आया कि नहीं, बोलो 4/6 2/6 क्यों हुआ। सर अंतरिक्ष समझ में आया। Yes, sir. ओके ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो ये तो अभी समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने वो जो कॉइन टॉस वाला एग्जांपल देखा था, can we say the first event that is getting a number greater than 4 and the second event getting a number less than or equal to 4 are what, complementary events बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगा कि नहीं, बोलो। नवदीप क्या होगा, मतलब पहला वाला अगर होगा सेकंड वाला तो नहीं होगा ना, सेकंड वाला अगर होगा तुम्हारा पहला वाला नहीं होगा, ऐसा हो रहा है ना नवदीप, बोलो। सर समझ में नहीं है। मैंने बोल रहा हूँ कि पहला वाला इवेंट अगर ऑकर करेगा, अगर तुम्हें 4 या मतलब 4 से ज्यादा नंबर मिल गया तो सेकंड वाला इवेंट ऑकर करेगा कि नहीं, हाँ सर, करेगा। एक ही 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा तुम्हें एक वैल्यू चाहिए, तो 4 से ज्यादा तुम्हें मिल गया, तो 4 या 4 से कम मिलेगा क्या, ये वो सेम मतलब रोल में मिलेगा। नहीं नहीं। हाँ वही है। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पे दीज टू आर एलिमेंट्री इवेंट्स। क्यों, बिकॉज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 एंड गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 आर व्हाट, आर टू ऑपोजिट इवेंट्स। मतलब पहला वाला अगर नहीं होगा, मतलब probability of not getting a number greater than 4 is equivalent to getting a number less than or equal to 4. So that is how we can say। यहाँ पे देखो 2/6 और यहाँ पे 4/6, अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 6/6 मिलेगा। तो that will give you 1। ठीक है, तो उसको निकालना भी काफ़ी ईजी है। ये तुम्हें 2/6 मिल गया, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो 1 से सिर्फ माइनस कर दो, तो वी कैन से P of F। तो यहाँ पे मैंने लिखाया था, इफ यू रिमेंबर, हाँ तो दो अप्रोच से कराया था। आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स फेवरेबल टू E2, E2 क्या था, गेटिंग ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4। सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 4 था, P of E2 निकल गया 4/6 2/3, डायरेक्ट मेथड। और एक उल्टा है, E1 एंड E2 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कैसे पता चला, बिकॉज E1 में ये दोनों फेवर कर रहे हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ये फेवर कर रहे हैं, E2 को फेवर कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली E1 एंड E2 आर योर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो E2 का डायरेक्टली निकल जाता है, कैसे, P of E1 माइनस कर दो, you will get the probability of the second event। ठीक है, सो ये दोनों अप्रोच, यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी समझ में आया नवदीप, समझ में आया, अंतरिक्ष समझ में आया। Yes, sir. नवदीप अभी समझ में आया या अभी भी डाउट है, बोलो। डाउट है तो मैं समझा देता हूँ फिर से, बोलो। क्लियर है, ये डाउट है। सर समझ में आया। थोड़ा थोड़ा मतलब जब जब वो ज़्यादा सम करोगे तब और समझ में आ जाएगा। मतलब
कोई भी इवेंट को कंसीडर करने के लिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखने के लिए, यू हैव टू सी वेदर अगर पहला वाला इवेंट नहीं होता है तो सेकंड वाला इवेंट होगा कि नहीं, मतलब श्योर होना पड़ेगा सेकंड वाले इवेंट को, तब जाके तुम बोल सकते हो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं E1 इज E2 इज इक्वल टू नॉट E1 बोल सकते हैं, मतलब E1 अगर ऑकर नहीं करेगा तो E2 ऑकर करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर E2 हो जाता हम लोगों का गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, इक्वल टू 4 नहीं होता, तब किंतु वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? बिकॉज ग्रेटर देन 4 मिलना और लेस देन 4 मिलना इक्वल नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। वाई? बिकॉज बीच में जो 4 भी है ना, 4 एक वैल्यू तो नहीं मिल रहा है तुम्हें, मतलब E1 में सपोज तुम्हें मिल गया एक ऐसा वैल्यू, मतलब 5 या 6 मिल गया, तो पहला वाला इवेंट ऑकर कर गया, तो पहला वाला इवेंट ना ऑकर करने का चांसेस आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 हो सकता है, बट सेकेंड वाला इवेंट में तो क्या चाहिए तुम्हें? इक्वल टू 4 तो नहीं है ना। तो अगर ऐसा टाइप का हुआ तो तब तुम बोल सकते हो दिस टू आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये समझ में आया? सो इट डिपेंड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री को इतना फोकस में मत लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। लास्ट क्लास में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ा था, सो होप यू गाइज रिमेंबर। सो 13 कार्ड्स होता है हर एक टाइप का, तो देयर आर 4 टाइप्स, ईच टाइप हैज 13 कार्ड्स। सो टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 52 कार्ड्स हो गया। ठीक है, उसमें से ब्लैक कलर का कार्ड कितना है? 26 है। स्पेड्स और क्लाउस बोलते हैं उसको, ये दोनों सिंबल्स रहता है वहाँ पे। ठीक है, और रेड कलर का होता है ये दोनों, डायमंड्स और हार्ट्स। ये तो पता ही है तुम लोगों को, पता है ना? sir. हाँ, तो उसमें से क्या होगा? ये नंबर 1 वाला कार्ड है जिसको एस एस बोलते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट वाला कार्ड है तुम्हारा 2 3 4 इज अ नंबर कार्ड्स। ठीक है, और लास्ट में होता है ये वाला, होता है फेस कार्ड्स, किंग, इसको ये होता है किंग, ये होता है क्वीन, और ये होता है जैक। ठीक है, ये किंग क्वीन जैक आर व्हाट? फेस कार्ड, बिकॉज वहां पे इंसानों का फेस लगा हुआ रहता है। ओके, सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, किंग क्वीन जैक आर फेस कार्ड्स, ये नंबर कार्ड्स बोलते हैं, ये 1 to 10। ठीक है, 1 नहीं होता, एस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 इसी के बेस पे, इसके ऊपर आधारित है तुम्हारा। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी एन एस। ठीक है, 52 कार्ड्स को तुमने शफल करके, शफलिंग क्यों करते हैं हम लोग? रैंडमनेस लाने के लिए, तो पहले से पता नहीं चलता कौन सा कार्ड पिक करोगे। ठीक है, तो इस 52 कार्ड्स के डेक से हम लोगों ने क्या किया? एक कार्ड को पिक किया। तो एक कार्ड को पिक करने से क्या होगा? एक कार्ड को पिक करने से वी कैन से दैट तुम्हारा ये 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड हो सकता है, बट हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए, पहला वाला में चाहिए एस चाहिए, है कि नहीं? क्या चाहिए? एस चाहिए, मतलब ए वाला कार्ड चाहिए। कितना कार्ड है ए वाला? हार्ट्स का एक है, क्लब्स का एक है कि नहीं? उसके बाद तुम्हारा स्पेड्स का एक है, स्पेड्स का एक है, और डायमंड्स का एक है। तो ये हर एक में एक एक एस मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं? हर एक में एक एक एस मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा कि नहीं? बोलो। हार्ट्स का भी एक एस है, क्लब्स का भी एक एस है, स्पेड्स का भी एक एस है, डायमंड्स का भी एक एस है। तो 52 कार्ड्स में से आउट ऑफ 52 कितना एसेस है? 4 एसेस है, बोल सकते हैं। हाँ sir. तो मेरा ये 4 कार्ड ही उसको सपोर्ट कर रहा है। कौन सा इवेंट को सपोर्ट कर रहा है? ये इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है। सो आउट ऑफ हाउ मेनी? 52। तो 52 पॉसिबल आउटकम्स में से सिर्फ 4 सपोर्ट कर रहे हैं, सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, 4/52. यस, 4/52 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/13। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. अभी डिस्कनेक्ट हो जा सकता है, फिर से रिजॉइन कर लेना क्लास। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट है Sir. तुम्हारा नॉट गेटिंग इन एस। नॉट गेटिंग इन एस क्या होगा?
गेटिंग एन एस एंड नॉट गेटिंग एन एस आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब ना इन दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर प्लस करोगे 1 मिलेगा, सो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस करेंगे ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। Sir, ये समझ में 42. ये समझ में आया? क्यों 42 करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 13 करेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई 13 कितना होगा, 12/13, तो डायरेक्टली निकाल दो, 12/13 होगा, है कि नहीं? ये समझ में आया? हाँ sir. देखो कैसे लिखा है, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ नॉट पिकिंग एन एस, सो E1 एंड E2 आर कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स, देखो P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13 विच इज इक्वल टू 12/13। ये समझ में आया? ये वाला सम समझ में आया? अंतरिक्ष नवोदीप समझ में आया अच्छा से? Yes, sir. ओके, सो नाउ विल बी डूइंग अ फ्यू एग्जांपल्स मोर, ठीक है, बाकी एग्जांपल्स को भी देखते हैं। यहाँ पे कार्ड वाला तो देख लिया, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 को देखो। तो अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स से बहुत ईजिली तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, ठीक है, रेसिडुअल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब पहला वाला का जो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है सेकंड वाला में वो वैल्यू मिल जाता है, ठीक है, पहला वाला ऑकर नहीं करेगा। सो इफ यू लुक एट एग्जांपल नंबर 5, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच, दोनों दिस 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग ए टेनिस मैच। सो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखो, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। सो यहाँ पे देखो, दिस अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा आर प्लेइंग ए टेनिस मैच, ठीक है, तो देयर आर 2 प्लेयर्स। तो टेनिस मैच में क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही जीत पाएगा। सो इफ संगीता विंस, रेशमा डजंट विन, एंड इफ रेशमा विंस, संगीता डजंट विन, तो दोनों में से कोई एक चांस होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, ठीक है, संगीता को जीतने का जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.62। तो रेशमा का जीतने का चांस कितना होगा, ऑब्वियसली रेशमा को जीतने का चांस जो है, जो विनिंग रेशमा विनिंग द मैच, सपोज दिस इज इवेंट E2 और संगीता विनिंग द मैच सपोज दिस इज E1, तो E1 और E2 को हम लोग बोल सकते हैं आर दीज टू इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, बोलो। बोलो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगा कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगा, बोलो। नवोदीप Yes, बोलो। sir. हाँ sir. बिकॉज एक जीतेगा तो दूसरा तो नहीं जीतेगा, दैट मीन्स संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल टू रेशमा नॉट विनिंग द मैच, मतलब नॉट E2 होगा, है कि नहीं? सो E1 इज इक्वल टू नॉट E2 और E2 इज इक्वल टू नॉट E1 बोल सकते हैं ना। सो दैट मेक्स, सॉरी, नॉट E1, सो दिस मेक्स E1 एंड E2 कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यही होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब एक इवेंट अगर नॉट दूसरा इवेंट है, ठीक है, और बोथ साइड होना पड़ेगा, तभी जाके E1 एंड E2 कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री में इवेंट्स का सम कितना होता है, 1 होता है प्रोबेबिलिटी का सम। तो पहले वाला का अगर प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, P ऑफ S अगर पता है, तो P ऑफ R कितना होगा, P ऑफ R इज नथिंग बट रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, सो 1 माइनस 0.62, so that will be 0.38। समझ में आया? ये अच्छा से समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ sir.
तो नेक्स्ट होगा तुम्हारा नंबर एग्जांपल नंबर 6। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, बट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। अभी लीप ईयर को कंसिडर कर रहे हैं, 365 डेज को ही कंसिडर कर रहे हैं। सो 365 डेज में दोनों का सेम बर्थडे होने का चांस कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा, है कि नहीं? तो एक ही होगा कि नहीं, बोलो कितना चांसेस होगा? अगर तुम्हारा दोनों फ्रेंड्स का तुम्हारा जो सेम बर्थडे होने का चांसेस कितना होगा? सिर्फ एक ही दिन हो सकता है। अगर पहला वाला का सपोज 5 दिसंबर को बर्थडे है, सो सेकेंड वाला को भी 5 दिसंबर को ही होना पड़ेगा ना। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? एक ही हो सकता है, मतलब साल में सिर्फ एक ही दिन में दोनों का सेम बर्थडे हो सकता है। यस और नो? हाँ हाँ सर। अंतरिक्ष बोलो। Yes, sir. तो सेम बर्थडे होने का चांसेस कितना है तुम्हारा? देयर आर ओनली हाउ मेनी चांसेस? 1। मतलब साल में से कोई एक ही दिन दोनों का सेम बर्थडे हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम हैविंग द सेम बर्थडे इज 1/365। ये समझ में आया? हाँ सर। अभी डिफरेंट बर्थडे होने का चांसेस कितना होगा? देखो पहला वाले का अगर सपोज 5 तारीख को है, तो 5 तारीख को छोड़ के जितना भी 364 डेज है, ठीक है, उस एक दिन को छोड़ के बाकी 364 डेज में होने से ही तुम्हारा ये पहला वाला इवेंट जो डिफरेंट बर्थडेज वाला इवेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? हाउ मेनी डेज फेवर दिस इवेंट? 364 डेज। ठीक है, 364 डेज फेवर द फर्स्ट इवेंट दैट इज डिफरेंट बर्थडेज। ठीक है, सो दैट इज वाई पहला वाला का तुम्हारा होगा 364/365। उसको और एक तरीके से निकाल सकते हो, अगर दोनों का सेम बर्थडे नहीं हुआ तो डिफरेंट बर्थडे तो होगा ही, डिफरेंट डे में बर्थडे होगा। ये सुनो, हाँ, तो कैन बी से यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 में जो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है और पॉइंट नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये दो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चंस में जो इवेंट का बारे में लिखा गया, दीज टू इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। बिकॉज अगर डिफरेंट बर्थडे नहीं होगा तो सेम बर्थडे होना ही पड़ेगा, और अगर सेम बर्थडे हुआ तो डिफरेंट, सेम बर्थडे नहीं हुआ तो डिफरेंट बर्थडे होना ही पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये वाला? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? नो सर। कहाँ पे डाउट है बोलो, डाउट कहाँ पे वो बताओ, तब समझा दूंगा। नंबर 1 में डाउट है, नंबर 2 में डाउट है? नंबर 2 तो बहुत इजी है, ये तो समझ में आ गया। 5 days। 365 डेज में से सिर्फ एक ही दिन तुम्हारा सेम बर्थडे हो सकता है, सो दैट इज भाई वी कैन से 1 आउट ऑफ 365। यही तो होगा ना? ये तो समझ में आया? हाँ अभी डिफरेंट बर्थडे का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम बर्थडे अगर नहीं हुआ तो डिफरेंट बर्थडे तो डिफरेंट डे में तो होगा, होना ही पड़ेगा, ये तो होना पड़ेगा। सो इफ यू हैव फाउंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम बर्थडे वाला इवेंट विच इज 1/365, तो दूसरे वाला का क्या होगा? 1 - 1/365, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 364/365। अभी समझ में आया? हाँ सर। और उसको डायरेक्टली कैसे करोगे? अगर हमीदा का बर्थडे एक पर्टिकुलर डे पे आ रहा है, तो सविदा का बर्थडे क्या होना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली 300, मतलब 365 दिन नहीं होगा वहाँ पे, 364 दिन हो जाएगा, मतलब 364 डेज, मतलब 364 डेज विल फेवर दैट इवेंट, अलग अलग होने के लिए। समझ में आ रहा है? सो उसको दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और तुम्हारा वो पहले सेम बर्थडे वाला निकाल के 1 माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था इस एग्जाम्पल में, दे हैव फाउंड आउट 364
पहले वाला का 364/365 निकल गया, सेकेंड वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सो ऑटोमेटिकली उसको 1 माइनस कर दिया, वी हैव गॉट 1/365। ये समझ में आया? अभी अभी समझ में आया? अभी भी डाउट है? बोलो। सर समझ में आया। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द सम। ऐसा नहीं कि पहला नंबर 1 ही निकालना है, नंबर 2 भी पहले निकाल सकते हो, नंबर 2 निकाल कर नंबर 1 निकाल सकते हो उसके बाद, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, और अच्छा से ये वाला देख लेना कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा का क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को एग्जाम में, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला गया है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, ठीक है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे? सबका नाम लिख दिया एक तुम्हारा बैग में, ठीक है, और बैग में नाम लिख के कागज़ के नाम में लिख में क्या किया, वहाँ से एक रैंडमली एक नाम पिक किया। सो दैट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग बाय थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो हर एक कार्ड आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मन ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इतना सारा चीज़ क्यों लिखते हैं वो लोग, कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, इसका मतलब है दिस इज अ फेयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है एक फेयर एक्सपेरिमेंट में सब स्टूडेंट का नाम निकलने का चांसेस क्या है, इक्वली लाइकली है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स का नाम निकल सकता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? 25 + 15 कितना होगा? कितना होगा? 40 40। यस, आउट ऑफ द टोटल 40 स्टूडेंट्स, तो 40 टोटल स्टूडेंट्स, मतलब दैट मीन्स कितना आउटकम्स है टोटल? देयर आर 40 आउटकम्स, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अभी मुझे चाहिए क्या? पहला बोला है गर्ल, वो जो एक नाम पिक करेगा वहां से गर्ल का नाम निकलने का चांसेस कितना होगा? देखो आउट ऑफ दिस 40 25 आर गर्ल्स, तो 25/40 होगा, बिकॉज 25 अच्छा आउटकम्स विल फेवर योर फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट इज व्हाट? द नेम ऑफ द स्टूडेंट बीइंग ए गर्ल, जो जिस कार्ड को निकाला है। और बॉय का कितना होगा? 40 क्यों होगा, 1/25 क्यों नहीं होगा? गर्ल तो 25 है ना। नहीं, टोटल 40 में से देखो पिक कहां से कर रहा है, वो बैक में कितना कार्ड्स है? 40 कार्ड्स है ना, वो तो पता नहीं है ना कौन सा वाला होगा, सिर्फ क्या लड़की से पिक करेगा? ऐसा नहीं होगा क्या? ये नहीं चीज नहीं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 40 से पिक कर रहे हो, 25 से पिक नहीं कर रहे हो ना, है कि नहीं? हम्म, हाँ बट तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट यू रिक्वायर? इवेंट क्या है? इवेंट कब ऑकर करेगा? जब तुम्हें उस 25 में से कोई एक वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं? मतलब 25 पॉसिबल आउटकम्स है जो उसको फेवर कर रहा है। कौन सा? द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गर्ल, ठीक है, गेटिंग द नेम ऑफ ए गर्ल, ठीक है। सो 1/25 नहीं होगा, 25/40 होगा वहां पे, because 25 of the cards will be the names of the girls, so automatically 25/40 will be the probability, that will be the percentage or the chances, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी कुछ और नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, मतलब परसेंटेज ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कितना सर्टेन है, कितना चांसेस है मिलने का, उस मिलने का चांसेस का परसेंटेज कितना है, वही होता है प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा कुछ है और हाई फंडा चीज नहीं है, अलग एक स्पेशल नाम दे दिया इसका मतलब वो अलग चीज नहीं बन गया। दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि तुम्हारा 40 है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल उसकी तरह है ना, तुम्हारा एक बैग में सपोज तुम्हारा ग्रीन बॉल है, एक ब्लू बॉल है, सॉरी एक नहीं, तुम्हारा 25 ग्रीन बॉल है, 15 ब्लू बॉल है, तो वहां से तुमने एक बॉल को पिक किया, तो क्या होगा उसका? सेम एग्जाम्पल है कि नहीं, एक ही टाइप का है ना। तो वहां पे क्या होगा? 25/40 तो होगा ना। तो टोटल कितना है? को टोटल तुम्हारा बैग में है 40 स्टूडेंट्स का नाम है, वहां से तुमने एक रैंडमली पिक किया। सो event of what is the probability of getting a girl? So that will be 25/40. Why? Because 25 of the cards will favor your event. कौन सा event? Event of getting the name of a girl. समझ में आया ये वाला? ठीक है, हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now coming to the next one, what is the event? What is the probability of getting the name of a boy when the card is picked? When one random card is picked. तो ये इसको निकालने का दो तरीका है। डायरेक्टली भी बोल सकते हो कितना, बिकॉज 15 ऑफ द कार्ड्स विल फेवर द इवेंट, सेकेंड वाला इवेंट, ठीक है।
सो 15/40 होगा सेकेंड वाले के लिए। ये तो समझ में आ गया। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो 15/40 होगा। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला वाला इवेंट अगर नहीं होगा तो सेकंड वाला इवेंट होगा। मतलब अगर गर्ल का नाम नहीं आएगा तो बॉय का नाम तो आएगा ही। हाँ, सो कैन वी से इवेंट 1, जो ये पहला वाला इवेंट है, दिस फर्स्ट इवेंट, ये जो इवेंट है, सपोज दिस इज पी event G and this is event B. So can we say B and G are complementary events? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। बिकॉज अगर बॉय का नाम नहीं है तो गर्ल का नाम तो आएगा ही, अगर गर्ल का नाम नहीं आएगा तो बॉय का नाम तो आएगा ही। सो ऑटोमेटिकली गर्ल का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता है, इफ आई नो P of G which is equal to 5/8, तो P of B कितना होगा? P of B is nothing but 1 minus P of G, ये होगा ना। सो दैट इज इक्वल टू 1 minus 5/8 which is nothing but equal to how much? कितना होगा? अगर तुम देखो 8 minus 5 तो 3/8 ही होगा, which is वो तुम्हें डायरेक्टली भी मिल रहा है, वही वैल्यू मिल रहा है। समझ में आया ये वाला? अच्छा से प्रैक्टिस जब करोगे तब समझ में आएगा। व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता क्या है। यू विल गेट, मतलब यू विल गेट द कोर आइडिया। ठीक है, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो अच्छा से पढ़ना, वहाँ पे बहुत सारा सम से इजीली निकल जाता है। बहुत सम्स में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का हेल्प लेते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखो ये बोल दिया, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन P ऑफ बॉय बाय टेकिंग P ऑफ बॉय इक्वल्स टू 1 minus P ऑफ नॉट बॉय। नॉट बॉय होने से तो ऑब्वियसली गर्ल ही होगा, तो 1 minus 5/8 दैट इज 3/8। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये टाइप का डिस्कस किया था। 3 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स एंड 4 रेड मार्बल्स। ठीक है, सो कितना है टोटल? तुम्हारा ब्लू बॉल है तुम्हारा 3 है, उसके बाद वाइट है तुम्हारा 2, और रेड कितना है? 4 है कि नहीं? सो कितना बॉल्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर टोटल ऑफ 9 बॉल्स। तो वाइट होने का चांसेस कितना है? नवोदय में अच्छा से देखना, सेम कॉन्सेप्ट है। ऊपर में जो सम था ये इस वाला में भी सेम ही होगा। तो कितना होगा? ये यहां से अगर हम लोग कोई एक पिक करेंगे, एक बॉल को पिक करेंगे, मैंने एक मार्बल को पिक करेंगे, तो व्हाइट कलर मार्बल होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल कितना है? टोटल हम लोगों का हाउ मेनी आर देयर? 9 है। सो 9 मार्बल्स में से कितना मार्बल उसको फेवर कर रहे हैं, इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं? सिर्फ 2 फेवर कर रहा है, ओनली 2, है कि नहीं? ओनली 2 ऑफ देम इज फेवरिंग। सो व्हाट वी कैन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट, P ऑफ W बोल सकते हैं, P ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू कितना होगा? 2/9। ये समझ में आया? हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आया? Yes, sir. तो नौबदेव यहाँ पे अगर तुम 2 वाइट को पकड़ रहे हो, बिकॉज आउट ऑफ द टोटल यू आर गेटिंग ओनली 2 वाइट बॉल्स, तो वहां ऊपर वाला सम में भी तो सेम ही किया था ना हम लोगों ने। आउट ऑफ 40 देयर वर 25 गर्ल्स, तो गर्ल होने का चांसेस कितना था, प्रोबेबिलिटी कितना था? 25/40। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना। रिलेट कर पा रहे हो? आर यू एबल टू रिलेट? यस सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? ब्लू बॉल का कितना होगा? इफ यू सी ब्लू बॉल का कितना होगा? ब्लू बॉल देखो, ब्लू बॉल कितना है? 3 है यहाँ पे। सो इसका वैल्यू होगा तुम्हारा, आउट ऑफ द 9 बॉल्स ओनली 3 बॉल्स आर फेवरिंग, सो 3 बॉल्स इसको फेवर करेगा, तो 3/9 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली रेड का कितना होगा? रेड कितना है? 4 है,
सो 9 बॉल्स में से सिर्फ 4 उसको फेवर करेगा, तो 4/9 हो जाएगा। ये समझ में आया? अंडरस्टूड? समझ में आया? यस सर। नवदीप समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर। सो यहाँ पे और एक है एग्जाम्पल। तो हरप्रीत क्या कर रहा है? हरप्रीत 2 कॉइन को एक साथ टॉस टॉस कर रहा है, ठीक है। एक 1 रुपए वाला कॉइन है, एक 2 रुपए वाला कॉइन है, बट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। माइंड दैट दिस टू आर डिफरेंट, ये और ये अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज यहाँ पे पहला वाला है, दिस इज द फर्स्ट कॉइन एंड दिस इज द सेकेंड कॉइन, ठीक है। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है, तो दोनों अलग अलग इवेंट्स है, ठीक है, अलग अलग आउटकम है। क्लियर? सो इस चारों में से प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड कहाँ कहाँ है? तो टोटल देयर आर 4 आउटकम्स, एन का वैल्यू है 4। तो अभी ये जो इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, 1 हेड तो है यहाँ पे भी 1 हेड मिल रहा है, यहाँ पे 2 हेड मिल रहा है, मतलब एक से ज्यादा या एक या एक से ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट बोला है ना। सो 3 इवेंट उसको फेवर कर रहे हैं, हाँ। सो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा आउट ऑफ द 4 पॉसिबल आउटकम्स देयर 3 ऑफ द आउटकम्स इज फेवरिंग दिस इवेंट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं नवदीप? हैव यू यस अंडरस्टूड? सर। हाँ सर। तो दिस इज हाउ यू डू। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट फेवर दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी सम। तो नंबर 10 नहीं चाहिए, नंबर 11 देखो। 11 में क्या बोला है? 11 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा देख लो कैसे होता है। ये एग्जाम भी कभी कभार एग्जाम में दे देता है। ऑल्दो स्टार मार्क दिया हुआ है, बट स्टार मार्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि द मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। कहाँ पे? ये रीजन में, ये पूरा रीजन में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश हुआ है, ठीक है। अभी ये इस फॉरेस्ट के साइड में एक लेक भी है, कॉर्नर में एक लेक भी है, लेक का एक पर्टिकुलर एरिया है। सो यहाँ पे पूछा गया क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक। तो लेक के अंदर क्रैश करने का चांसेस कितना हो जा रहा है? सो उसको निकालना बहुत इजी है। देखो 4.5 इसका विड्थ है, ये पूरा लेंथ 4.5 है, रेक्टेंगल है ना, 4.5 किलोमीटर। तो ये वाला लेक का वो कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? अंतरिक्ष बोलो कितना होगा? पॉइंट 5। 2.5 कैसे निकाला? 4.5 पूरा का लेंथ है, माइनस 2 2.5 किलोमीटर। माइनस 2। हाँ, तो 4.5 माइनस 2, तो विल गेट 2.5 किलोमीटर, है कि नहीं। और लेक का दूसरा वाला डायमेंशन क्या होगा? यहाँ ये वाला, ये तो पूरा कितना था? 9 किलोमीटर था ना, और ये वाला कितना है? 6 है सिर्फ, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 किलोमीटर होगा कि नहीं। सर। नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर।
ओके सो तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एरियाज का प्रोबेबिलिटी निकालने से हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ द टोटल एरिया, ये पूरा एरिया में से लेक का एरिया हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग का क्या है प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, तो लेक वाले के अंदर, लेक वाला का एरिया के अंदर अगर वो क्रैश करेगा तो वो हम लोग को चाहिए, तो दैट इज द इवेंट दैट इज फेवरिंग। ठीक है, तो इस केस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पहला वाला का प्रोबेबिलिटी होगा तुम्हारा, so let us find the areas of your what, let us find the areas of the lake and the entire तुम्हारा क्या रेक्टेंगुलर रीजन, तो इस रीजन का एरिया कितना होगा 9 इंटू हाउ मच 4.5, सो 9 किलोमीटर इंटू 4.5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 9.9 इंटू 4.5 कितना आएगा 40.5 किलोमीटर्स। और लेक का कितना होगा, लेक का एरिया 3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर स्क्वायर होगा, हाँ, इंटू 2.5 किलोमीटर विच इज इक्वल टू हाउ मच 3 इंटू 2.5 कितना होता है 3 टू 6 हो गया, कितना आएगा 3 टू 6 और 3 इंटू 0.5 कितना 1.5 आएगा, तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैशिंग इनसाइड द लेक, so that will be equal to area of lake divided by area of region, area of region मतलब पूरा रेक्टेंगुलर रीजन का बात कर रहे हैं, सो 7.5 बाई 40.5, ठीक है। सो इफ यू लुक केयरफुली उन लोगों ने भी यही निकाला है, सो 75 बाई 45, सो 5 बाई 27, समझ में आया ये वाला सम, तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है, अंडरस्टूड। Yes, sir. नवोदीप समझ में आया, यस सर। तो ये सम देखना, ये कभी कभार एग्जाम में दे देता है 1 मार्क, तुम्हारा 2-3 मार्क का, सो इट मे कम इन द एग्जाम, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, बिकॉज हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को यहाँ पे चाहिए ना आउट ऑफ व्हाट, तो दिस इज द पॉसिबल स्पेस, दिस इज द पॉसिबल स्पेस, दिस एंटायर थिंग इज द पॉसिबल स्पेस, वहां से पे फेवरेबल एरिया कौन सा है, फेवरेबल एरिया हम लोग का ये है, लेक वाला एरिया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, द प्रोबेबिलिटी। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 12, एक कार्टन, कार्टन जो होता है ना, तो कार्डबोर्ड का जो कार्टन होता है, कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है। जिमी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, ठीक है, मतलब जिमी का कोई भी एक शर्ट तुम निकालोगे वहां से, ठीक है, कोई भी एक शर्ट तुम उस कार्टन से निकालोगे, तो उस शर्ट का जिमी एक्सेप्ट करने का चांसेस क्या होगा, जिमी सिर्फ 8 गुड गुड वाले को एक्सेप्ट करेगा, सो 88 आउट ऑफ 100, 88 100 100 करेगा ना, बिकॉज आउट ऑफ द, बिकॉज ये जो तुम वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, ये तुम कहां से पिक कर रहे हो, आउट ऑफ 100, 100 में से पिक कर रहे हैं ना, बट जिमी का क्या है, जिमी ओनली एक्सेप्ट गुड गुड शर्ट्स, तो जिमी क्या करेगा 88 ही, 88 में से कोई एक निकला तभी जाके एक्सेप्ट करेगा, तो 88 आउट ऑफ 100 उसका होगा, तो 88 बाई 100 होगा उसका, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये होगा उसका प्रोबेबिलिटी। सो पहला वाला का आंसर होगा 88 बाई 100, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंडरस्टूड, ये कैसे किया, हाँ समझ में आया, Yes, sir. नवोदीप समझ में आया, हाँ सर। सो ये हो गया। नाउ यहाँ पे और एक बोला है, सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, मतलब ये 4 शर्ट उसको मतलब वो नहीं लेगी, बाकी सब एक्सेप्ट कर लेगी, तो 88 प्लस 8 मतलब 88 शर्ट्स भी एक्सेप्ट करेगी और ये 8 शर्ट भी एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज वहाँ पे माइनर डिफेक्ट्स, ठीक है। सो सुजाता का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शर्ट
बीइंग एक्सेप्टेबल टू सुजाता विल बी नथिंग बट इक्वल टू 100 में से कितना होगा, 100 में से कितना होगा, 100 में से होगा तुम्हारा 88 प्लस 8। ये सुनो, तो 88 शर्ट्स भी एक्सेप्ट करेगी, ये 8 शर्ट भी एक्सेप्ट करेगी, सो कितना हो रहा है अल्टीमेटली 96। तो 96 बाई, ये समझ में आया कैसे किया? Yes, हाँ, sir. तो दिस इज हाउ यू फाइंड। तो बहुत इजी है, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो 0.88 हो जाएगा और इसको 0.96 खत्म। इट्स वेरी इजी। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता विल बी 88 प्लस 8। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर 13। 13 में क्या है? 13 में वी विल बी यूजिंग द डाई वाला जो हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, वो वाला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला। दिस टेबल विल बी यूज्ड, ठीक है, ये जो हम लोग का सैंपल स्पेस है वो यूज होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डाई, तुम्हारा 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ठीक है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो मैंने तो ये सिखाया है कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे डाई 1 डाई 2 था, वहाँ पे ब्लू ग्रे डाई और ब्लू डाई होगा, ठीक है, ये 2 डाई होगा अलग अलग, ठीक है। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? अभी 8 होने का चांसेस कितना कितना है देखो, लेट अस अंडरस्टैंड। सम होगा, सम ऑफ द वैल्यूज विल बी 8। तो इसको निकालने का बहुत इजी टेक्निक है, देखो 6 प्लस 1 नहीं होगा, 6 प्लस 2 भी नहीं होगा, 6 प्लस 2 होगा, तो ये वाला एक हो रहा है तुम्हारा वैल्यू, दिस इज 1, ठीक है। 8 चाहिए ना हम लोगों को, तो 2,6 होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। डायगोनल मिल रहा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को? एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नहीं? टू प्लस 6 इज 8, 3 प्लस 5, 3,5 इज ऑल्सो 8, मतलब 5 प्लस 3, 4 प्लस 4 इज 8, 5,3 मतलब 5 प्लस 3 इज 8, 6 प्लस 2 इज ऑल्सो 8। इसके अलावा कुछ होगा? हाँ, ये चीज समझ में आया? Yes, sir. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on top of the dice is 8? तो पहला डाई में अगर 2 आया, सेकंड में 6 आया, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, ये कॉम्बिनेशन ही तुम्हारा 8, मतलब जो तुम्हारा इवेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब हाउ मेनी इवेंट्स आर सपोर्ट, हाउ मेनी आउटकम्स आर सपोर्टिंग दैट इवेंट? 1 2 3 4 5। सो 5 आउट ऑफ हाउ मेनी? 5 आउट ऑफ 36, तो 5/36 पहला वाला का होगा तुम्हारा आंसर 5/36। नवदीप समझ में आया? इसका कितना होगा? इसका 5/36 होगा, है कि नहीं? क्यों 5/36 होगा समझ में आया? नवदीप समझ में आया? डाउट है बोलो। सर समझ में आया। ये बना पाओगे कि नहीं? ये वाला, ये बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये, सर। ये टेबल तो इजीली बना पाओगे। तो अभी ये वैल्यू निकालना, अभी तुम्हें अगर कोई पूछेगा कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में क्या आएगा? ये पूरा नीचे वाला ट्रायंगल आ जाएगा पूरा, है कि नहीं? ये अगर सम, नाउ दिस विल बी सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 8 वाला ये है। यहाँ पे देखो, ये वाला को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? विल गेट 9, सम मिलेगा 9। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा 10। इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सम मिलेगा 11, एंड दिस यहाँ पे तो डायरेक्ट 12। तो दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यूज। ये समझ में आया? तो सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अगर कोई पूछेगा तो कितना वैल्यूज होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आउट ऑफ 36 हो जाएगा अगर प्रोबेबिलिटी इज फाइंडिंग द सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बट यहाँ पे अभी क्या दिया है? अभी दिया है तुम्हारा सम, क्या दिया है? सम इक्वल टू 8, तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये 5 को कंसिडर कर रहे हैं। सो ये 5 ही सम इक्वल टू 8 वाला इवेंट को फेवर कर रहा है। सो 5 आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? 36 पॉसिबल आउटकम्स। अंडरस्टूड? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला समझ में आया?
ग्रेटर देन इक्वल टू समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो ये मतलब ये जो टेबल है, ये सैंपल स्पेस जो है 2 डाई वाला, उसको अच्छा से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी देखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ द डाइस इज 13। अभी मुझे बताओ 13 मिल सकता है क्या? इज 13 पॉसिबल? हाँ, 13 पॉसिबल है क्या? No, sir. बिकॉज मैक्सिमम सम कितना है? 6 + 6, दिस इज द मैक्सिमम। इसका सम कितना है? 12 है। इसके अलावा तो 12 से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता है। सो ये जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इन 36 पॉसिबिलिटीज से, 36 आउटकम्स में कोई भी सम इक्वल्स टू 13 को फेवर करेगा? सम इक्वल्स टू 13 किस कोई भी कॉम्बिनेशन फेवर करेगा क्या? No, sir. नवोदय फेवर करेगा? नो सर। बिकॉज मैक्सिमम तो 12 है, 12 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक डाई में तुम्हें 6 मिल गया, दूसरे डाई में भी 6 मिल गया, सो मैक्सिमम इज योर 12। 12 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट इट इज सम इक्वल्स टू 13 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0 तुम्हारा 36। तो 0/36 नथिंग बट 0। तो इसका भी कितना होगा? इसका भी तुम्हारा 0 ही होगा, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी 0। लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ। तो ये और ये इवेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? 13 इम्पॉसिबल है और लेस देन इक्वल टू 12 तो हर एक केस में यही मिलेगा ना हम लोगों को। यहाँ पे तुम अगर कंसिडर करो ये 12 है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 11 है। यहाँ ये 3 में क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसमें आ रहा है तुम्हारा 9, इसमें आ रहा है तुम्हारा 8, ठीक है। इसमें आ रहा है तुम्हारा 7, ठीक है। इसमें आ रहा है तुम्हारा 5, सॉरी 6 आ रहा है, ठीक है। 6, उसके बाद तुम्हारा आया यहाँ पे 5, तुम्हारा 4, उसमें 3, उसमें 1। तो सब तो 12 से कम है ना। यहाँ पे 12 है, ये समझ में आ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 12, उसके बाद तुम्हारा सम यहाँ से आ रहा है तुम्हारा कितना? 11। इस लाइन में आ रहा है तुम्हारा कितना? इस लाइन में आ रहा है तुम्हारा 10, इसमें आ रहा है तुम्हारा 9, इसमें आ रहा है तुम्हारा 8, इसमें आ रहा है तुम्हारा 7, ऐसे आ रहा है ना। तो 12 या 12 से कम वाला सम मिलेगा ही मिलेगा। सो कैन वी से दिस इज अ श्योर इवेंट? ये इम्पॉसिबल इवेंट था, कैन वी से दिस इज अ श्योर इवेंट? ये श्योर इवेंट है कि नहीं? जब तुम दो डाई को रोल करोगे, यू विल गेट द सम लेस देन और इक्वल टू 12, मिलेगा ही मिलेगा। So all the 36 outcomes will favor this event. So 36/36 होगा, that is how we get 1। तो समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नवदीप समझ में आया ये वाला चीज? यस सर। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अच्छा से प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये यहाँ पे तुम्हारा ये बनाने में ये दिस विल गिव यू ऑलमोस्ट तुम्हारा 2 या 3 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से। 2 मार्क्स तो मिलेगा यहाँ पे, ये अच्छा से अगर बना पाओगे, ओके। तो वही बात है। तो यहाँ पे देखो, दिस 5/36, 0 और 1, ठीक है। देयर इज नो फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ई, सो 0। और हर एक आउटकम ही फेवरेबल करेगा और इस इवेंट को, लेस देन इक्वल टू 12 वाला को। सो हाँ, सपोज यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता तो कितना होता? एक इवेंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करता तो हाउ मेनी ऑफ दोस? 35/36 हो जाता वो वाला, ठीक है।
सम लेस देन 12, इक्वल टू 12 लिख दिया इसलिए 36/36 हुआ, बिकॉज ये वाला भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू को हटा देंगे तो 35/36 होगा, बिकॉज ये वाला काउंट नहीं होगा, तब सिर्फ बाकी काउंट होगा, मतलब ये वाला काउंट होगा एक्सेप्ट द लास्ट वन। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. Okay then. So that was about your example number 3. अभी let us understand the exercises. ठीक है, बहुत बहुत जल्दी करा देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है वाला। Probability of an event, probability of event not E. So इसका वैल्यू होगा 1 because these are complementary events. The probability of an event that cannot happen is called impossible event, है कि नहीं? ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इवेंट तुम्हारा इम्पॉसिबल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। सच इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगर तुम लोगों ने किया है बुक में एक बार चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, तो 1 होगा उसका वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। ठीक है, ये किया है तुम लोगों ने। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मैंने बोला था ना, पी ऑफ ई इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, इसके रेंज में लाई करता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ये किया है तुम लोगों ने? ये चेक कर लो एक बार बुक में, अगर किया है। यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है, इससे चेक किया है? Yes, sir. नवदीप चेक किया है? हाँ सर। अभी लेट अस अंडरस्टैंड फेयरनेस, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं। एक ड्राइवर एक गाड़ी को स्टार्ट करने के अटेम्प्ट करता है, तो क्या क्या चांसेस हो सकता है? द कार विल स्टार्ट और इट डज नॉट स्टार्ट। इन दोनों के अलावा कुछ होगा क्या? हाँ, इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है? नो सर। So, और आर दे इक्वली लाइकली आउटकम्स? इक्वली लाइकली है क्या, या फिर उसमें भी कुछ चांसेस किसका ज्यादा है? स्टार्ट होने का चांसेस ज्यादा होगा, सर स्टार्ट होने का, हाँ। ज्यादा होगा। सो दे डू नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, है कि नहीं? बट तुम बोल सकते हो कि दे हैव 50-50 चांस, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, इस है कि नहीं? सो दैट इज हाउ वी कैन से दीज आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक लेकिन इक्वल। होने का चांस ज्यादा है, हाँ, कुछ उसका भी कैसे हो प्रोबेबिलिटी सकता ज्यादा है। होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी यूजुअली क्या होता है, रियल वर्ल्ड में देखा जाता है कि इट इज हैविंग मोर, बट हम लोग यहाँ पे अगर बिना स्टार्ट किए उसको देखना चाहते हैं, बिना स्टार्ट किए अगर हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सो इट मे स्टार्ट और इट मे नॉट स्टार्ट, सो दैट इज 1/2, काइंड ऑफ लाइक हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब देखना थोड़ा सा कैसे आंसर लिखते हैं, होपफुली तुम लोग के स्कूल में भी कराया है। ओके, सो हर एक का इक्वली लाइकली चांसेस, जैसे फॉर एग्जांपल ए बॉय, ए बेबी इज बॉर्न, इट मे बी ए बॉय और गर्ल, तो इसका भी इक्वली लाइकली चांसेस है। तो ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या होगा? राइट होगा या रॉन्ग होगा? तुम आइदर ट्रू और फॉल्स लिखोगे, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सो हर एक में देखना 1/2 1/2 सबका इक्वली लाइकली चांसेस है। ओके, सो yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे बोला कि why is the tossing of coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? Because that is a random kind of thing, और दोनों हेड और टेल दोनों मिलने का चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली है। सो दैट इज हाउ द इट बिकम्स अ फेयर वे। ठीक है, फेयरनेस आ जाता है उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, मतलब दोनों टीम को इक्वली चांस मिल रहा है, बट जो आउट, मतलब जो जिसको फाइनल चांस मिलेगा उसका वो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा? वो रैंडमली पिक होगा, वो कोई, मतलब तुम पहले से कोई डिसाइड करना, कोई पार्शलिटी नहीं होगा वहां पे, है कि नहीं? समझ में आया?
सो नाउ कमिंग टू नंबर 4, यहाँ पे कौन सा वाला आंसर होगा बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 2/3 होगा कि -1.4 हो सकता है, 15 हो सकता है, या फिर 0.7 हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी? नवोदीप कौन सा नहीं हो सकता बोलो? सर बी वाला। हाँ, नेगेटिव कैसे होगा? मैंने बोल ही दिया है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ओके, हाँ सर। नेगेटिव इम्पॉसिबल इवेंट ये है और श्योर इवेंट ये है, तो श्योर और इम्पॉसिबल के बीच में प्रोबेबिलिटी होता है, या फिर श्योर भी हो सकता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के नीचे क्या जाएगा? ठीक है। नाउ कमिंग टू नंबर 5, क्या बोला है? इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.5, 0.5, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? सो ई, तो नॉट ई क्या होगा तुम्हारा? पी ऑफ नॉट ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। so that will be equal to how much? 1 minus 0.05। ठीक है, so this is what we get। तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा? we'll get 0.95। ठीक है, सो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस ये सिमिलर है, बैक से हम लोग दो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ए ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? यहाँ पे इसका क्या है? इम्पॉसिबल है ना, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के बैग से तुम कैसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल सकते हो? तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0, और लेमन फ्लेवर कैंडी ही तो निकलेगा, तो दिस इज अ श्योर इवेंट। 0 और 1 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? ये समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। तो ये वाला सम टाइप का सम देखना, बहुत सारा सम है। एक तुम्हारा मार्बल वाला ही सम है, तो काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द एग्जांपल्स। ठीक है, सो एक बार ट्राई करके देखना। प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया, डाई थ्रो करने से एक बार थ्रो किया, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ऑड नंबर होने का चांसेस क्या है? जैसे इसको कौन फेवर करेगा? 3 फेवर करेगा, 4 फेवर करेगा, 5 फेवर करेगा, ये 3 वैल्यूज फेवर करेगा। बिटवीन 2 and 6 बोला है ना, तो 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच में होना पड़ेगा। सो 3/6 होगा। टोटल कितना है? टोटल तुम्हारा 6 पॉसिबिलिटी। प्राइम नंबर का कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, इनमें से प्राइम नंबर क्या क्या है? प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर। ठीक है, सो इसका भी कितना होगा? 3/6 होगा प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? इसका भी 3/6। ऑड नंबर मिलने का चांस कितना है? ऑड नंबर क्या क्या होगा इन तीनों में से? इन 6 में से ऑड नंबर कौन सा है? 1 3 and 5। सो इसका भी कितना होगा? 3/6 ही होगा, दैट इज 1/2। तो हर एक का आंसर 1/2 नंबर 13 में। ये समझ में आया? नंबर 14 देखना, 14 लेट अस डिस्कस Sure. नंबर 14। नवदीप समझ में आया ये वाला चीज? क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला प्रैक्टिस करना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में भी शायद दिया था, तुम्हारा डाई वाला क्वेश्चन, या फिर कॉइन वाला क्वेश्चन। मैंने देखा था किसी का क्वेश्चन पेपर तुम लोग का, या फिर साउथ पॉइंट का क्वेश्चन पेपर में था। कार्ड वाला के भी होता है। कार्ड वाला में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? तो यहाँ पे क्या है? सो इफ यू सी केयरफुली, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कीन। तो 52 कार्ड्स है टोटल, तो 52 हम लोग का क्या है? n का वैल्यू है। सो फॉर ऑल द क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 5 and 6, देयर आर टोटल ऑफ n, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 52। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का कार्ड कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। सो
रेड कलर का किंग कितना होगा, सिर्फ 2 ही होगा। कौन सा, हार्ट्स का किंग और उसके बाद डायमंड्स का किंग, है कि नहीं, ये 2 ही तो होगा ना। तो ये सिर्फ 2 कार्ड इसको फेवर कर रहे हैं पहला वाला को, सो इसका पहला वाला का आंसर होगा P ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, P ऑफ किंग ऑफ रेड कलर विल बी इक्वल टू 2/52। समझ में आया, नंबर 1 समझ में आया कैसे किया। दिस इज M। ये समझ में आया नवोदीप, समझ में आया। हाँ सर। अंतरिक्ष समझ में आया। Yes, sir. तो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फेस कार्ड। अभी फेस कार्ड में क्या क्या आता है, फेस कार्ड में आता है किंग, क्वीन एंड जैक। तो हर एक टाइप में 3-3 कार्ड होगा, है कि नहीं। तुम्हारा हर एक टाइप में, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, तो चारों टाइप में तुम्हारा किंग, क्वीन, जैक होगा। सो टेल अ टोटल ऑफ हाउ मेनी फेस कार्ड्स, टोटल 12 कार्ड्स, टोटल 12 फेस कार्ड्स इन 4 टाइप्स, ठीक है। चारों टाइप में टोटल 12 कार्ड है, ठीक है। तो हार्ट्स का हार्ट्स में 3, स्पेड्स में 3, क्लास में 3 और डायमंड्स में 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड विल बी इक्वल टू कितना, 12/52। समझ में, सिंप्लीफाई कर लेना एग्जाम में। रेड फेस कार्ड कितना होगा, रेड फेस कार्ड देखो, रेड कार्ड है 2 टाइप का, तो रेड फेस कार्ड मिलने का चांसेस कितना है, 2 ही है। 2 नहीं है, 2 टाइप का है ना, तो 2 टाइप के होने से क्या होगा, 3 + 3 तो 6, तो 6/12। तो इसका होगा तुम्हारा 6/12, सॉरी 12 नहीं, 6/52। इसका होगा तुम्हारा 12/52। इसका हो गया तुम्हारा 2/52। जैक ऑफ हार्ट्स, अभी जैक हार्ट्स में कितना जैक है, एक ही तो जैक है, तो दिस इज 1/52। स्पेड कितना है, स्पेड 13 कार्ड है, सो 13/52, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड सिर्फ एक ही होता है पूरा डेक में, सो डायमंड का क्वीन सिर्फ एक ही होगा, सो ऑटोमेटिकली दिस इज 1/52। ये समझ में आया कैसे किया, कर पाओगे नवोदीप, कर पाओगे। हाँ सर। अंतरिक्ष कर पाओगे। Yes, sir. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बहुत इजी है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक है तुम्हारा 5 कार्ड लिया है, एक 10 लिया है, एक जैक लिया है, किंग लिया है, क्वीन लिया है और एस ऑफ डायमंड्स लिया है, ठीक है। उसको ये 5 कार्ड को ही शफल किया है। क्वीन को पिक करने का चांसेस कितना होगा, ये 5 में से सिर्फ एक ही कार्ड क्वीन है ना, सो 1/5 होगा यहाँ पे। 52 नहीं होगा, 52 कार्ड ले ही नहीं रहे, सिर्फ 5 कार्ड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। 1/5 होगा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अभी क्वीन को निकाल, जब पिक किया उसको निकाल के बाहर में रख दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अभी क्वीन कट गया ना यहाँ से, नहीं है क्वीन, अभी क्या है, 10 है, जैक है, किंग है और एस है, ये 4 कार्ड है। अभी एस मिलने का चांसेस कितना हो गया, एस मिलने का चांसेस अभी हो गया, अभी डिवाइड/5 नहीं होगा, क्या होगा, डिवाइड/4 होगा ना। टोटल चांसेस अभी क्या है, टोटल आउटकम्स है तुम्हारा हाउ मच, एस मिलने का चांसेस अभी क्या होगा, बाई 4 होगा ना। अभी 4 कार्ड बच गया, तो 1 2 3 4, ये चारों कार्ड में से एस होने का चांसेस है 1 और क्वीन होने का चांसेस कितना है। अगर क्वीन को निकाल के तुमने बाहर ही रख दिया है तो क्वीन होने का चांसेस कुछ रहेगा क्या, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। अंडरस्टूड, 0 क्यों हुआ, बिकॉज वो 4 कार्ड, अभी 4 कार्ड बच गया सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो 4 कार्ड में क्या हुआ, 4 कार्ड में तुम्हारा क्वीन है ही नहीं, तो क्वीन है ही नहीं तो क्या है, उसको कोई भी दूसरा वाला आउटकम फेवर करेगा, नहीं करेगा, सो इट विल बी 0/4। समझ में आया, तो 0/4 इज नथिंग बट 0। नवोदय बंदरेश समझ में आया ये वाला। Sir.
नवोदीप समझ में आया? नवोदीप समझ में हाँ आया? तो ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये तुम्हारा डायमंड्स किंग क्वीन जैक ये सब देख के डायरेक्ट 52 मार देते थे, वो वाला डोंट डू दैट। ठीक है, स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर। सो बाकी सम भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालने की कोशिश करना फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द टेबल दैट वी हैव ड्रॉन। 36 जो आउटकम्स थे। ठीक है, ओके। सो ट्राई टू सॉल्व। यहाँ पे 25 तक क्वेश्चंस है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। सो विल डिस्कस मोर अबाउट योर। सो इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मैथ्स तो अभी खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, मतलब पूरा ही खत्म हो गया। विल बी डूइंग पेपर्स, मतलब सैम्पल पेपर्स इन द नेक्स्ट क्लास। और तुम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, सब सब स्कूल का, हर एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, सो सी यू ऑल इन वेडनेसडे क्लास। वेडनेसडे तो साइंस है, तो वेडनेसडे को हम लोग देखेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दिस चैप्टर। ठीक है, हर एक सम करना अच्छा से, एक भी सम छोड़ना मत, अच्छे से समझ लेना। एंड व्हेन यू प्रैक्टिस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन डू द सम। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकता है, ऑलमोस्ट 9 मार्क्स का वेटेज है, 7 to 9 मार्क्स। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। भाई सर। बाय सर।